क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स। हमने पहले बताया कि अननोन क्वांटिटी यानी वेरिएबल्स की वैल्यू हम किस किस मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया था आपको ग्राफ के थ्रू, और फिर मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है कि इसमें वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फिर से एक्सप्लेन करूँगा क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो मैंने लिखा क्वेश्चन नंबर 1 और इसका फर्स्ट वाला पार्ट लिखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये पहली इक्वेशन है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो हमने आपको बताया था बेटा कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेते हैं और दूसरे में क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, और फिर वो इक्वेशन एक वेरिएबल की रह जाती है जिसको आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो यहाँ हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। तो अगर ये माइनस वाई मैं इस साइड लाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो या तो मैं इससे वैल्यू निकाल लूँ तो इसमें पुट कर दूंगा, इससे वैल्यू निकाल लूँगा तो मैं इसमें पुट कर दूंगा। तो मैंने इससे ये निकाला कि x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है। इसको नंबर मान लिया था। अब यहाँ लिखा कि सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इन इक्वेशन 1। मतलब x की ये वैल्यू इस वाली इक्वेशन में मैं क्या करूँगा, पुट कर दूँगा। तो यहाँ लिखा कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो x की जगह पे मैं क्या रख दूँ, 4 प्लस वाई, ये बाई ये आया, इज इक्वल टू 14। अब ये आप देखो बहुत अच्छे से कि ये इक्वेशन एक ही वेरिएबल की रह गई, और एक वेरिएबल की इक्वेशन हम बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं कि सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये 4 इस साइड ट्रांसपोज होकर क्या है, माइनस हुआ, 2 बाई इज इक्वल टू क्या हुआ, 10 हुआ, बाई इज इक्वल टू 10/2 इज इक्वल टू 5 हुआ। अब ये बाई की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, कहीं पर भी पुट कर दें, x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि पुट x इज इक्वल टू बाई इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3। यहाँ क्या है, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 4 प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 5 है। अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ तो कैसे चेक होगा, कि यहाँ वैल्यू डाल दें, कहीं पर भी वैल्यू पुट कर दें। मान लो ये इक्वेशन दे रखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x की वैल्यू 9 और y की 5, दोनों को प्लस किया, कितना आया, 14 आ गया। तो 14 इज इक्वल टू 14, तो LHS RHS के इक्वल आ गया। तो ये क्या हुआ कि ये आंसर मेरा कैसा है, सही आंसर है, ठीक है। समझ में आया होगा। और देते हैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज को हमने कराना है, जिसमें पूरी एक्सरसाइज में हम क्या लगाएंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। इसी क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट जो है वो मैंने अपनी इंट्रो वाली क्लास में किया था। तो थर्ड वाले पर आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वाला पार्ट। समथिंग इज डिफरेंट इन दिस क्वेश्चन। Now we have to see 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और क्या लिखा है कि 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। देखो दोनों इक्वेशंस जो हैं, अगर मैं देखूं, कंपेयर करूं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो इससे अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो a1 अपान में a2, ये कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी हम पहले बता चुके हैं आप लोग,
ठीक है ना। तो A1 अपान में A2, A1 की वैल्यू 3 और A2 की वैल्यू 9, कितना हो गया 1/3। ऐसे ही B1 अपान में B2 इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई -3, माइनस से ये कैंसिल, ये भी आ गया। ऐसे ही C1 अपान में C2 क्या आ रहा है इसमें, ये 3 अपान में 9, ये दोनों इस साइड हो या इक्वल के इस साइड हो, आंसर ऑलवेज विल बी सेम, 3/9। ये क्या आ गया 1/3 आ गया। तो विच अप्लाई दैट कि A1 अपान में A2 इज इक्वल टू B1 अपान में B2 इज इक्वल टू C1 अपान में C2, तीनों इक्वल आ गए ना। तो इसका मतलब हमें जो एक्स वाई की जो वैल्यू होगी वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे इस केस में। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं वी कैन नॉट गेट यूनिक सोल्यूशन, वी गेट so many solutions, so many solutions। अब बेटा देखो जिसमें भी हम वैल्यू निकालते हैं, जिस वाले इक्वेशंस की भी हम वैल्यू निकालते हैं, अगर उनकी वैल्यू वो निकालती है एक्स वाई की वैल्यू हमारी तभी आती है जब वो इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करते। मतलब क्या होगा कि यूनिक सोल्यूशन के लिए हम सब्स्टिट्यूशन या ग्राफिकल या और उससे आगे वाले जो मेथड पढ़ाए नहीं अभी, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो उस केस में अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ से क्या आ गया कि हमारे पास जो है बहुत सारे आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो गया। और आगे देखते हैं। अब इसी का एक और पार्ट ले लिया, पार्ट 4 है 0.2x और प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, और दूसरी इक्वेशन दे रखी 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। देखो जहाँ अब यहाँ इसमें पॉइंट आ गया तो कोई इसमें डरने की बात नहीं, पॉइंट आ जाए रूट आ जाए बच्चा एकदम क्या होता है, उसको लगता है कि अब कैसे होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो 10 से इसको अगर पॉइंट हटाऊंगा 10 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा। चलो इसको लिख लिया हमने, 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। देखो पॉइंट हटाया तो इसके नीचे 10, पॉइंट हटाया तो इसके भी नीचे 10, पॉइंट हटाया तो इसके भी नीचे 10, सबके नीचे 10 आ गया। इनका एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा, तो 10 से 10 हट जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई अल्टीमेटली 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ऐसे ही दूसरी वाली इक्वेशन बन जाएगी कि 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अब यहाँ पर प्लस के हैं और सब में क्या है कि हमें कोफिशिएंट्स भी दे रखे हैं। तो अब ये पॉइंट हट गया क्योंकि मैंने 10 से डिवाइड कर दिया ना इस वाले को, तो 23 हो गया। इसको नंबर 1 मान लिया और इसको नंबर 2 मान लिया, किसी एक से भी वैल्यू निकाल लो, ठीक है। मान लो कि मैंने एक यहाँ से y की वैल्यू निकालनी या फिर x की वैल्यू निकालनी, हमने लिखा है यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट बी गेट, ठीक है। इसको इस साइड में ट्रांसपोज कर दिया तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। इसको हम थर्ड मानते रहे, यहाँ पर भी थर्ड मान लेते हैं। तो अब हम क्या देखें कि ये वैल्यू मैं दूसरे इस वाले में सब्स्टिट्यूट करूँगा x की जगह पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ x की जगह पे पुट किया तो 4 आ गया, x की जगह पे क्या आ गया 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 5y इज इक्वल टू 23, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। अभी ये एक वेरिएबल रह गया, 13 2 जा 26 माइनस का 6y प्लस का 5y इज इक्वल टू 23, माइनस 6 प्लस 5
कितना बन गया -5, ये इक्वल के इधर आया तो 23 माइनस 26 -y इज इक्वल टू -3, इससे ये कैंसिल हो गया। ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 13 माइनस 3, यहाँ पे लिखेंगे पुट x y इज इक्वल टू 3 इन थर्ड। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी है 3 और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 हुआ, 9 में तो 9 हुआ, 13 में से 9 गया 4 आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया 2 आ गया। अब x y की वैल्यू इसमें पुट करके देख ले, इनमें से किसी से भी क्या होगा कि आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, एक अच्छे से मेथड से मैं बताता हूँ इसको, क्योंकि बुकों में जिस तरीके से सिंप्लीफाई कर रखा है वो एक बहुत अच्छा मेथड नहीं है। यहाँ लिखा 2x प्लस रूट ऑफ 2x प्लस रूट ऑफ 3y, और यहाँ क्या लिखा हुआ है रूट ऑफ 3x माइनस रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे C1 और C2 दोनों 0 के इक्वल आ गए, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ गए। ठीक है, जब भी C1 और C2 दोनों 0 के इक्वल हों तो उस टाइप की इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। मैं जैसे पीछे मेथड सब्स्टिट्यूशन वाला कर रखा है उससे भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन एक अलग मेथड बताता हूँ। अब मैं देखूँ कि यहाँ से a1 बराबर √2 है और b1 बराबर √3 है और c1 c2 तो 0 के इक्वल है, a2 इज इक्वल टू √3 और b2 इज इक्वल टू माइनस √8 दे रखा। अब आप देखो कि a1 अपान में a2 इज इक्वल टू √2 अपान में √3 और b1 अपान में b2 इज इक्वल टू √3 और माइनस √8। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2, मतलब यूनिक सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन if a1 अपान में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2 एंड c1 इज इक्वल टू c2 इक्वल टू 0, देन वैल्यू ऑफ x एंड y इज इक्वल टू 0। मतलब क्या होगा कि x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 0 के इक्वल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड कोई लगाना बहुत इमरजेंसी नहीं। अगर किसी बच्चे को ये मेथड नहीं आता तो वो सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू निकालेगा, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, x और y की वैल्यू 0 के ही इक्वल आएगी। ठीक है, और एक क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा हुआ है मेरा नेक्स्ट वाले पार्ट में, वो भी ऐसा ही है, 3/2x माइनस 5/3y इज इक्वल टू -2। बेटा मैंने बताया कि जब भी डिनोमिनेटर में कुछ आ जाए तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन को पहले एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, इन दोनों का एलसीएम 6 के इक्वल आ गया, 2 3 जा 6 तो 9x आ गया, यहाँ पे 3 2 जा 6 तो कितना हो गया 10y इज इक्वल टू -2। तो ये क्या बन जाएगा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इसको इससे क्रॉस कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना और इसको सिंप्लीफाई करना, दोनों में डिफरेंस है, आसानी से ये सिंप्लीफाई हो जाएगी। उसमें डिनोमिनेटर में बहुत सारा डिनोमिनेटर्स आएगा, कहाँ तक हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने क्या किया कि इसको बना लिया। अब ये मेरा क्या दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है, x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। इसको भी ऐसे ही कर दें, इन दोनों का एलसीएम 6 आ गया, यहाँ 3 2 जा 6 तो 2x और प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। अब देखो ये क्रॉस होके यहाँ आएगा तो कैंसिल हो जाएगा उससे, तो इसको मैंने यहाँ पर कैंसिल कर दिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 के इक्वल हो गया। अब ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो हम किसी से x की वैल्यू निकाल सकते हैं या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब यूज कर सकते हैं इसमें।
तो और आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नेक्स्ट वाला कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24 and hence find the value of m for which y is equal to mx plus 3। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारा, ठीक है, x में पार्ट नहीं है। ये लिखा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 और फिर हमसे कह रहा है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3 की वैल्यू मतलब m की वैल्यू निकालो। तो आप एक बात देखो बेटा, जिस कोई भी इक्वेशन अगर किसी रियल नंबर से दोनों तरफ डिवाइड हो सकती है एक ही रियल नंबर से, तो मैं उसको डिवाइड करके छोटा कर सकता हूँ। तो देखो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं क्यों ना इसको 2 से डिवाइड कर दूँ। तो ये इसको तो 1 मान लिया, इसको 2 से डिवाइड किया या 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 24। x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 24, ये नीचे आ गया तो क्या आ गया 12 हो गया। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12। अब इसको दूसरा मान लिया इक्वेशन, इससे क्या करूँ x या y की वैल्यू निकाल लूँ। x इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस 12 प्लस 2y। ये वैल्यू मैं किस में पुट कर दूंगा, इस फर्स्ट वाले में पुट कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2y इन इक्वेशन 1। तो इसमें पुट किया x की जगह पे, तो क्या आ गया 2, तो ये वाला आ गया और ये आ गया माइनस 12 प्लस 2y प्लस 3y इज इक्वल टू 11। कितना बना बेटा माइनस 24 प्लस 4y प्लस का 3y इज इक्वल टू 11 आ गया, ठीक है। तो इससे इस तरीके से y की वैल्यू आ सकती है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया कि y 4 प्लस 3y इज इक्वल टू 7y और 11 प्लस का 24, तो y इज इक्वल टू ये कितना हो गया 35, ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया 7 5 जा आ गया। y की वैल्यू मुझे कहाँ पुट कर देनी है, थर्ड वाले में पुट कर देता हूँ, इसको मैंने थर्ड मान लिया, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूँ। तो पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन थर्ड जैसे पहले करते रहे हैं। तो x इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 2 इंटू 5 कितना बना माइनस 12 प्लस 10 इज इक्वल टू माइनस 2। अब इसने मेरे से वैल्यू पूछी थी, m की वैल्यू पूछी थी mx प्लस 3, y की वैल्यू मेरी कितनी आई 5y यहाँ रख दी, m की वैल्यू m इज इक्वल निकालनी है, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस का 3, इसको इस साइड लाए माइनस 3 हुआ, सॉरी 5 माइनस 3 हुआ इज इक्वल टू माइनस 2m। तो 2 बचा और माइनस 2m हुआ, तो m इज इक्वल टू इसमें इसको डिवाइड करोगे माइनस 1 आएगा, तो m की भी वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से बेटा ये सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चन मैंने किए थे, जो वर्ड्स प्रॉब्लम अब मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको सिखाऊंगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और वीडियो पसंद आएगी आपको। अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।